गुड मॉर्निंग। चलो इस लेक्चर में भी हम काइनेटिक्स के इक्वेशन ही डिराइव करेंगे, पर यहाँ कैलकुलस का यूज करके हम डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं क्या कहता है। obtain equations of motion for constant acceleration using methods of calculus। ओके, चलो तो पहले प्रॉब्लम को बिल्ड करते हैं। क्या प्रॉब्लम कह रहा है हमें? कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 0 से उसने उस मोशन स्टार्ट की है। x इज इक्वल टू 0 से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की है। ओके, चलो जब फिर वो x इज इक्वल टू x0 कोऑर्डिनेट को पहुंचा तब हमने दिखने का स्टार्ट हुआ। वैसा एज्यूम करते हैं, ऑब्जेक्ट जब x इक्वल टू 0 पे आया तब वो ऑब्जेक्ट हमने दिखने का स्टार्ट कर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी कौन सी है? तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हमारे लिए तो इनिशियल वेलोसिटी हुई क्योंकि तब से हमें दिखने लगा है। ओके, तो हमारे लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या एज्यूम करते हैं? vi इज इक्वल टू u मीटर पर सेकंड जितनी एज्यूम करते हैं। ओके, चलो उस टाइम को t इज इक्वल टू 0 सेकंड दे देते हैं। उस टाइम को हम लिख देते हैं t इज इक्वल टू 0 सेकंड। ओके, फिर बाद में और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेशन कैसा है? उसका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन में कोई चेंज है नहीं, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। और अब हमें प्रिडिक्ट करना है कोई t इज इक्वल टू t टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को प्रिडिक्ट करना है, उसकी फाइनल पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा वो हमें प्रिडिक्ट करना है। फिर वापस रिलेशन फाइंड करना है दोनों के बीच का, पोजीशन और वेलोसिटी का। ओके, यानी इस तरह की तीन इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। तो यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहाँ ले लिया टाइम, यहाँ ले लिया वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? x इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, v इज इक्वल टू u जितनी इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v जितनी फाइनल वेलोसिटी है। ओके, चलो तो अब हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो पहले इक्वेशन डिराइव करेंगे, इक्वेशन का नाम है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन का इक्वेशन डिराइव करने के लिए जा रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का इक्वेशन लिखा है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है एट द गिवन टाइम, सो dv इज इक्वल टू a dt। dv को सब्जेक्ट में लेके आए। ओके, सो dv इज इक्वल टू a dt। और ये जो वेलोसिटी मिलेगी वो स्मॉल टाइम चेंज के लिए, या तो हमें कहां से कहां तक का चाहिए? 0 टू t तक का चाहिए। ओके, यानी बड़ा सा टाइम पीरियड है, तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, लास्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन को कैसे यूज होता है इंट्रोडक्शन भी देख लिया है, इंटीग्रेशन क्या है और सब हमने देख लिया है। चलो तो यहाँ इस इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन ले लिया, बट यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो v के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि d के पीछे क्या है? v मींस वेलोसिटी, और यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि d के पीछे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? टाइम है। ओके, चलो तो अब यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो अब लिमिट रखनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन की साइन हो गई, ये इंटीग्रेशन की साइन हो गई। ओके, चलो तो अब t इज इक्वल टू 0 सेकंड के लिए, t इज इक्वल टू 0 सेकंड के लिए कितनी वेलोसिटी है? u जितनी वेलोसिटी है। t इज इक्वल टू 0 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी है? v जितनी, u जितनी। क्योंकि यहाँ क्यों वेलोसिटी रखा? क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो जो लिमिट यहाँ पे रखेंगे वो किसकी रखनी है? वेलोसिटी की ही लिमिट रखनी है, ना कि डिस्टेंस की। ओके, चलो तो यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट रखते हैं। 0 सेकंड को कितनी वेलोसिटी है? u जितनी, और t इज इक्वल टू t टाइम को कितनी वेलोसिटी है? v जितनी। t इज इक्वल टू t टाइम को वेलोसिटी कितनी है? v जितनी है। ओके, तो यहाँ पे u हो गए, यहाँ पे v हो गए। ओके, यहाँ पे 0 और t। चलो इससे आगे बढ़ते, तो ये जो लिमिट है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं। इसे अपर लिमिट बोलेंगे, इसे लोअर लिमिट कहेंगे। तो ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। अब इंटीग्रेशन से बाहर हमने कहां पे रख दिया? वो स्क्वायर ब्रैकेट पे रख दिया, और यहाँ पे अंदर कितना बच गया? इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, यहां पर भी वैसा ही किया, देखो एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया और लिमिट रख दी। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 0 टू t इंटीग्रेशन a dt लिख दिया। चलो अब
इंटीग्रेशन, अब इसकी इंटीग्रेशन की इक्वेशन पहले देख लेते हैं। इंटीग्रेशन dx लिखा है, यहाँ इंटीग्रेशन dx लिखा है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ x मींस क्या, अननोन क्वांटिटी। हमने जब 9th में थे तब चेयर और टेबल के सम कर चुके हैं, वहां पे सपोज द प्राइस ऑफ द चेयर, वन चेयर इज x एंड सपोज द प्राइस ऑफ द वन टेबल इज y, उस तरह से हम एज्यूम करते थे। उसी तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी प्राइस x, जो फिजिकल क्वांटिटी है सपोज x है, पर यहाँ हमें पता है अभी कौन सी वेलोसिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। चलो इन शॉर्ट इंटीग्रेशन dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, इंटीग्रेशन dv, तो उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, v लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया v। ओके, दूसरी बार बता देता हूं, इंटीग्रेशन dx जहां पे लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन dv है, तो उसकी जगह क्या लिख दिया, v लिख दिया। ओके, अब इज इक्वल टू साइड यहां पे आते हैं, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहां एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। ओके, तो एक्सेलरेशन को हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन dt लिख दिया, और इंटीग्रेशन dt लिख दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 0 to t लिख दिया। ओके, चलो अब जो लिमिट है इसे किस तरह से पुट की जाती है, उसकी वैल्यू, उसकी जगह एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, v की जगह एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट लगते हैं इसकी जगह पे। v की जगह पे एक बार अपर लिमिट लिखी जाएगी, बाद में माइनस साइन आएगी, उसके बाद में लोअर लिमिट आएगी। तो यहां पर वैसा ही है, देखो अपर लिमिट में कौन सा वर्ड है, वेलोसिटी है, तो वहां पे वेलोसिटी लिख दिया, फिर माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट v की जगह पे u ही लिखना है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। चलो यहां पे क्या था, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x लिखा जाता था, तो यहां इंटीग्रेशन dt इसके जैसा ही हुआ, देखो जस्ट x की जगह पे क्या आ गया, t आ गया। तो अब इंटीग्रेशन dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ t लिख सकते हैं, तो यहां पे रख दिया t, और 0 to t। ओके, जो उसकी लिमिट है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट किया है। चलो अब यहां का ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू a, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह एक बार क्या लिखा जाएगा, t, तो लिख दिया t, माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह एक बार लोअर लिमिट कौन सी है, 0, तो यहां पे लग दिया 0। ओके, t माइनस 0। तो अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस a इंटू 0, a इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, v इज इक्वल टू u प्लस at। v को सब्जेक्ट में लेकर आओ तो u यहां नेगेटिव है, इक्वल टू की पहली साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो v इज इक्वल टू u प्लस at, जो अपना इक्वेशन 1 है। चलो अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन 4 पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन 4 पोजीशन टाइम रिलेशन। चलो अब पोजीशन को फाइंड करना है, तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन है। dx को सब्जेक्ट में लेके आओ तो v dt लिखा जाएगा, तो v dt लिखा जाएगा। ओके, चलो इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, इंटीग्रेशन ले लिया, अब लिमिट रखनी पड़ेगी, यहां किसकी लिमिट रखेंगे, टाइम की, 0 to t। अब जब 0 सेकंड है तब उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कौन सा था, x0 जितना था, तो हमने लिख दिया x0। जब फिर t जितनी सेकंड थी तब उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कौन सा है, x है, सपोज x जितना है तो लिख दिया x, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट किसकी रखी जाएगी, x की रखी जाएगी। ओके, और यहाँ इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसकी लिमिट रखी है 0 to t। ओके, चलो तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो पहले लिख दिया है लिमिट x0 to x इंटीग्रेशन में dx,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी v की जगह रख दिया ये इक्वेशन u प्लस एटी। तो यहाँ पे हमने रख दिया u प्लस एटी, v की जगह लिख सकते हैं ना, पहला इक्वेशन हमारा u प्लस एटी, तो यहाँ पे लिख लिया और dt को मल्टीप्लाई करवा दिया। चलो अब क्या करना है, यहां से जो लिमिट है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दी, x 0 यहाँ पे लिख लिया और x यहाँ पे लिख लिया, बचा के इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, dt को भी मल्टीप्लाई करवाना है u के साथ और ये इंटीग्रेशन को भी मल्टीप्लाई करना है। देखो तो इंटीग्रेशन 0 टू t u dt, ओके, एक यहां से मल्टीप्लाई करवाए और एक यहां से मल्टीप्लाई करवाए u के साथ। अब दूसरा इसी तरह से यहां से यहां मल्टीप्लाई करो, यहां से यहां मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t 80 dt, ओके। चलो तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन dx की जगह क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो यहां पे रख दिया x, ओके, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट x0 x, लिमिट्स रख दी इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये जो u है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे u लिख दिया, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन dt लिख दिया, 0 टू t लिख दिया, प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन t रेस टू 1, कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा, यहां पर भी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो a कहां चला जाएगा, आगे निकल जाएगा, ओके, तो यहां पर a आ गया और इंटीग्रेशन t रेस टू 1 dt लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 पावर तो होगा ही, तो वो लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 0 और t लिमिट रख दी। तो यहां पर क्या रखना है, अब लिमिट को पुट करना है, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी है x, तो पहले वो रख दी माइनस साइन, लोअर लिमिट कौन सी है x0, तो उसको रख दिया x0 इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dx है तो x लिखा जाता है, तो यहाँ इंटीग्रेशन dt है तो क्या लिखा जाएगा, t लिखा जाएगा, 0 टू t लिमिट रख दी, प्लस इस कंडीशन के लिए दूसरा इक्वेशन है, जब इंटीग्रेशन x रेस टू n dx है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जब x रेस टू n यानी कोई भी पावर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी कोई भी पावर हो, उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx है तो हमें क्या लिखना है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, इसकी जगह पे ये लिखना है, ओके। तो यहां x की जगह देखो t आ गया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से साथ कंपेयर कीजिए, इंटीग्रेशन t रेस टू 1 dt है तो यहाँ इंटीग्रेशन x रेस टू n dx, तो पहले x की जगह पे t है दोनों और n की जगह पे 1 है और n की जगह पे 1 है, तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाता है, x रेस टू n प्लस 1, तो x की जगह पे t है तो t रख दिया, n की जगह पे 1 है तो 1 रख दो, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 मींस 1 प्लस 1 और लिमिट रख दी 0 टू t, हाँ, तो x माइनस x0 ब्रैकेट निकाल दिया इज इक्वल टू u, अब यहां पे लिमिट रख दी t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह एक बार t लिख दिया माइनस साइन और 0 लोअर लिमिट, प्लस a सिंप्लीफिकेशन दे दो t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 0 टू t, यहां पे क्या लिखा जाएगा, x माइनस x0 तो है पर u इंटू t, तो ut लिख दिया, u इंटू 0 0 तो यहां पे नहीं लिखा है, प्लस ये जो 2 है उसको बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है तो a बाय 2 लिख दिया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बचेगा क्या, जब 2 को बाहर निकालेंगे तब 2 स्क्वायर t स्क्वायर बचेगा, तो यहां पे चलो तो यहां से बाकी था, ओके, कट हो गया था ना वीडियो, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, x माइनस x0 u इंटू t, ओके, तो ut u इंटू 0 0 0 पे लिखा नहीं है, प्लस a ये 2 है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है
तो 1/2 a लिख दिया। अब t स्क्वायर लिमिट t और 0 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले एक बार t रख दिया, तो यहां t स्क्वायर है तो जो लिमिट है उसका भी स्क्वायर करना है। ओके, तो t स्क्वायर माइनस 0 तो 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 होता है वो बात अलग है। ओके, चलो अब ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, 1/2 a t स्क्वायर। ओके, तो यहां पे लिख दिया 1/2 a t स्क्वायर, 1/2 a into 0 स्क्वायर 0, तो यहाँ पे 0 लिखा नहीं है, तो x माइनस x 0 को जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम बोल देते हैं x डैश। x माइनस x 0 को जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, सपोज वो x डैश जितना है, इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, जो इक्वेशन नंबर 2 है। चलो अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो यहां पोजीशन को भी लाना है और वेलोसिटी को भी लाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन के, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के इक्वेशन से। dv अपॉन dt लिख दिया, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 1 कर दिया मल्टीप्लाई। अब dv अपॉन dt की जगह dx अपॉन dx इज इक्वल टू 1 होता है। अगले लेक्चर में, लास्ट 1-2 लेक्चर में हमने ये पढ़ चुके हैं कि 1 इज इक्वल टू dx अपॉन dx कैसे 1 हो रहा है, तो दूसरी बार नहीं पढ़ा रहा हूं, वो हमने ऑलरेडी वो देख ही लिया है। तो 1 की जगह लिख सकते हैं dx अपॉन dx, तो ये dx को यहां पे जाने दो और dt को यहां पे जाना दो, dv अपॉन dx इनटू dx अपॉन dt, तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पे डाल दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को और dv अपॉन dx को वैसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू a। फिर से रीअरेंज करते हैं, dx को a के साथ जाने देते हो, a into dx इज इक्वल टू v into dv। ओके, चलो तो अब इंटीग्रेशन लेते हैं, क्योंकि ये सब चेंज कितने हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज वाले, यानी छोटे छोटे चेंज थे, हमें तो बड़े से टाइम पीरियड के लिए चाहिए। बराबर, यहाँ टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ वेलोसिटी डिफरेंस है, तो बड़े वेलोसिटी के डिफरेंस के लिए चाहिए, तो इंटीग्रेशन यानी सबको जोड़ना पड़ेगा, और सबको जोड़ना किस इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग दी बोथ दी साइड ले लिया इंटीग्रेशन। ओके, चलो तो a dx v dx इंटीग्रेशन में था, अब यहाँ dv है, मींस इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और यहाँ x है तो इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ जो लिमिट रखनी पड़ेगी वो किसकी रखनी है, हमें वेलोसिटी की रखनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे लिए, u जितनी है, तो u लिख दिया। जब इनिशियल वेलोसिटी u है तब पोजीशन कोऑर्डिनेट कौन सा है, x 0 है, तो यहाँ पे x 0 लिख दिया। ओके, जब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v जितनी है, ओके, तो v लिख दिया, और उस समय पोजीशन कोऑर्डिनेट कौन सा है, x है, तो हमने x लिख दिया। और ये इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है, तो a कौन सा एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी हो गई, कांस्टेंट हो गई। इंटीग्रेशन से बाहर निकल लिया, कर्ली ब्रैकेट को लिमिट स्क्वायर ब्रैकेट को लिमिट दे दी, और जो बचा उसे लिख दिया इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, यहां पर भी यहाँ v कांस्टेंट नहीं है, पर v की जगह 1 तो लिख सकते हैं ना, v रेज़ टू 1, उसका पावर मैंने 1 लिखा। ओके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दी। चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन dx, यानी क्या लिख सकते हैं, x। इंटीग्रेशन dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन dx है, इसकी जगह हम x लिख सकते हैं। ओके, हमें सिर्फ इक्वेशन ही याद रखनी है। ओके, कैसे है उसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स है नहीं मैथमेटिक्स। ओके, मैथ्स का लेक्चर हो तो पूछना। तो यहाँ तो हम यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x। डन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx की जगह लिख दिया x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पे इज इक्वल टू, अब इसके लिए v रेज़ टू 1 है, तो इसका इक्वेशन कैसा है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो x की जगह v है, n की जगह 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1, तो इसकी जगह v रेज़ टू n प्लस 1, n की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, 1 प्लस 1, v रेज़ टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि n की जगह 1 है तो 1 प्लस 1, सो v स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा,
तो डिवाइड बाय 2 कैसा हुआ, कांस्टेंट हो गया, तो वैसे ही कांस्टेंट को लिख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कौन सी है, v है, तो v स्क्वायर की जगह लिख दिया v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर की जगह लोअर लिमिट कौन सी है, u है, तो माइनस u स्क्वायर लिख दिया। डन। a x माइनस x 0, तो यहां पे लिख दिया x डैश, x माइनस x 0 की जगह पे लिख दिया x डैश, तो 2ax डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके चलो, तो फाइनली ये तीन इक्वेशन हमने देख लिए, v इक्वल टू यू प्लस at। ओके, ये किसका रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बता रहा है, ये किसके लिए है, पोजीशन टाइम का रिलेशन का इक्वेशन है, और ये किसका इक्वेशन है, पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन बता रहे हैं, वो इक्वेशन है। ओके चलो, यहाँ आपको लगेगा बहुत लंबा लंबा लिखा है, पर पहली बार आप इंटीग्रेशन देख रहे थे इसलिए सभी स्टेप को लिखा है। एक बार आप 12th में इनफ प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, फिर बाद में इतने स्टेप नहीं होगी। ओके, इजीली सेकंड या थर्ड स्टेप में ही ये आंसर आपको मिल सकता है, पर वो कब मिलेगा, प्रैक्टिस से मिलेगा। 2 + 2 अभी हमारे लिए इजी है, 4 है, हम बोल सकते हैं, पर छोटे बच्चों के लिए वो हार्ड होगा ना। इसी तरह ये नया है हमारे लिए, इसलिए मैंने इतने सारे स्टेप लिखे, वरना रियलिटी में इतने सारे स्टेप की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपने पहली बार देखा तो एक भी स्टेप मैंने नहीं छोड़ा, इसलिए ये बहुत लंबा आपको लगा। ओके, पर आपकी जितनी प्रैक्टिस इतना आप स्किप कर सकते हो स्टेप को। ओके, इतना नहीं बोल रहा एग्जाम में ये सभी स्टेप लिखने हैं, नहीं, इनफ स्टेप ही लिखने हैं जो हमने टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। वैसे स्टेप आपको भी आएंगे, पर जो आप इनफ प्रैक्टिस करें तब। जब तक ये स्टेप आपके समझ में नहीं आए टेक्स्ट बुक के, तब तक प्रैक्टिस करना है, तब तक प्रैक्टिस करना है। वो हर एक का मगज एक सर का नहीं है। ओके, तो किसी को 10 बार लिखना पड़ेगा, किसी को तो 5 बार में आ जाएगा, किसी को 2 बार में आ जाएगा, पर हमें जब तक ना समझ में आए तब तक प्रैक्टिस करनी है। ओके, तब तक हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज का सेशन यहां पर खत्म करते हैं, पर प्रैक्टिस करना इस सम की। ओके, पहली बार इंटीग्रेशन है तो आपको समझ में आ जाएगा, इन्हें प्रैक्टिस की होगी तो। चलो, तो आज का सेशन यहां पर कंप्लीट करते हैं।